तो दोस्तों ये जो है चारों पहर की भी पूजन हो गई है और सुबह की भी पूजन हो गई है। मैंने ये हटाया नहीं था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे व्रत में थे और उनको मैंने बहुत मैंने मना किया कि शाम को तुम व्रत का पारण कर लो। मगर वो बोले नहीं, जैसे आप करते हो हम सुबह ही करेंगे। मैंने बोला नहीं, बच्चों का हो जाता है, कर लेते हैं, कर लो। मगर वो लोग माने नहीं। सुबह ही नहा धो करके पूजा करके फिर यहाँ से ये प्रसाद बैर का लेके फिर व्रत का पारण किए हैं वो इसी नियम से। तो मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। और पता नहीं उन पर भोले बाबा सवार थे कि क्या थे। मेरा छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी दोनों, जो कि दोनों ही इतने चटोरे, खाते पीते मुंह बंद नहीं होता है। और मैं लेट से वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब काफ़ी लेट हो गया। मैं सोच रही थी अब इनको जो है अपने स्थान पे दे दूँ, इसलिए मैं आई। मुझे लगा कि चलो वीडियो बना लेना चाहिए। थोड़ी सी हो गई लेट यहाँ पे क्योंकि मैं गई थी रात में गिर और मुझे मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो गया। चोट भी लग गया है, अंदरूनी भी, और ऐसे भी दिख भी रहा है कि चोट हो गया और मेरे बॉडी में बहुत पेन हो गया है। तो मैं चारों पहर की पूजन कर भी नहीं पाई। मगर हाँ, पहले पहर का निश्चित पूजा और फिर 3 बजे के बाद का, मतलब आप 4-5 बोल सकते हैं, यहाँ तक का पूजा हुआ था। बीच में जो पूजा हुआ था वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि दर्द हो रहा था, तो मैं सो गई थी और मुझे बहुत दिक्कत हो, मतलब पेन हो रहा था। और एक चीज़ और था, मैं किसी दिन क्लिप में ऐसे करूँगी, कमेंट करोगे तो आप, मेरे कंधे में पता नहीं क्या चीज़ का एलर्जी वगैरह हो गया था, तो उसकी भी दवाई चल रही है अभी। तो वो भी दर्द कर रहा था और मैं गिर गई तो वो नया दर्द हो गया। तो इसलिए अब इन सब जो शिवलिंग है, जो हमारे भोले बाबा हैं, मैं इनको रखती हूँ अलग जगह पे। और इसी में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास शिव परिवार है, मेरे पास भी, पर मैंने जानबूझ के किया नहीं क्योंकि कईयों के पास नहीं हो पाते तो उनको मतलब मन में दुखी होता है कि हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करेंगे पूजा। तो मेरे पास शिव जी भी हैं, विग्रह भी है और शिव परिवार की फ़ोटो भी है। तो अगर आप करना चाहते हैं पूजा तो शिव परिवार को रख के उनका गठबंधन करके माता को चुन्नी ओढ़ा के शिव जी को वस्त्र पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का दे, वैसे शादी का होता है तो पीले रंग का होता है, और उनको जनेऊ अर्पित करके उनका गठबंधन करके और माता सीता को सुहाग का सामान दे करके, और फिर आप सुहाग साथ में ले भी सकते हैं। जैसे हम गौरी पूजन करते हैं वैसे अगर आप में उसी टाइम लेते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं तो सुबह भी जब हम नहा धो के फिर पूजन करते हैं तो फिर गौरी पूजन करना ही होता है क्योंकि गौरी पूजन एक बार ही होता है सुबह में, बार नहीं होता। तो उस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा ये। और ये मैं पुरानी वाली वीडियो में जो मैंने रात को शूट किया था उसमें मैं ऐड कर दूँगी, उसे ज़रूर देखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और शिव भोलेनाथ जो है आप सभी पे, आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके परिवार के सारे कष्टों को दूर करें, दीर्घायु करें, यही मेरी इच्छा थी। और वैसे मैं क्लिप नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इतने में ही बहुत बड़ी हो गई है, वो ऐड करूँगी तो वो और बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, कल मैंने इसे साफ़ किया था और फिर भी अभी देख सकते हैं एक ही रात दिन में क्या हाल हो गया है इसका। इधर से दिखाती हूँ आपको, कल चमक रहा था, आज देखिए इसका क्या हाल है। तो चलिए अब मैं इनको भी अपने इनका जो अपना स्थान है वहाँ पे रख देती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा जाके आराम कर लेती हूँ। अभी मुझे हिम्मत नहीं है कोई काम करने का। मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरे बच्चों ने व्रत किया था, पूजा किया था, तो मैं इस चीज़ को कैप्चर खास करके करना चाह रही थी। और कुछ होता नहीं होता, मगर मैं इस चीज़ को मैं कैप्चर करना चाह रही थी। दोनों ने व्रत किए थे, मेरा बड़ा वाला पिछली बार भी किया था, तो पर ये तो था कि शाम को शायद वो खा लिया था कि क्या, तो इसलिए मुझको ध्यान नहीं है। यही ध्यान रखने के लिए कि मैं कभी भूलूँ नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत चीज़ें जीवन में चलती तो हम भूल जाते हैं, और वो नहीं भी किया था। तो इस बार पूरे व्रत का पालन किया, पूरे चारों पहर के बाद उन लोगों ने स्नान करके शिव जी पे जल अर्पित करके फिर उन लोगों ने अपने व्रत का पालन किया। तो मैं इसलिए इस चीज़ को कैप्चर करना चाह रही थी ताकि ये मेरी याद रहे और भोलेनाथ उन पे आशीर्वाद बनाए रखे, उन पे कृपा बनाए रखे
उनके सभी कष्टों को हर ले, क्योंकि वो हर महादेव हर चीज़ को वो हर लेते हैं। दुख हो, कष्ट हो, कलेश हो, अकाल मृत्यु हो, कुछ भी हो, दरिद्रता हो, सबको वो हर लेते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।